welcome back to my channel. In the previous video we have studied about the marginal relief, right? So in this video we will study about few examples on marginal relief so that you will be confident enough to solve the marginal relief problems, right? So let's discuss. Marginal relief. Few examples. Total income of NJ, a resident individual, age 49 years is 5 crores 7,20,000. एनजे आके रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ये 49 ईयर्स का है. 49 ईयर्स का है मतलब इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना आएगा, 2,50,000 आएगा. ठीक है. सो द इनकम कितना है, 5,07,20,000 है. ठीक है. सो वी विल राइट द स्लैब रेट्स. सो अप टू 2,50,000 आके नील रेट ऑफ टैक्स है. 2,50,000 माइनस 5 लाख जो है वो 5% की रेट आती है. द डिफरेंस इज 2,50,000. 2,50,000 के ऊपर 5% तुम्हें 12,500 आएगा. फिर 5 लाख टू 10 लाख का स्लैब रेट में आके 20% का रेट आता है. सो द डिफरेंस इज 5 लाख. 5 लाख के ऊपर 20% यू विल गेट 1 लाख. मोर देन 10 लाख यानी कि कितना इनकम है, 5,07,20,000. सो 5 crore 7,20,000 माइनस 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रेट आएगा. 30%. सो कितना आएगा, 1 crore 49,16,000. द टोटल करेंगे तो कितना आएगा इन सब का, 1 crore 50,28,500. सो सरचार्ज कितना आएगा, 37%. कैसे, बिकॉज ये मोर देन 5 crore का इनकम है. सो इनको सरचार्ज 37% लगेगा. सो इसके ऊपर 37% लगेगा तो सरचार्ज का अमाउंट आएगा 55,60,545. सो टैक्स अमाउंट कितना है, 2 crores 5,89,045. सो एट द सेम टाइम क्लाइंट ने पूछा कि टैक्स 5 करोड़ के ऊपर कितना आएगा. सो 5 करोड़ के ऊपर भी हम टैक्स लगाते हैं, कितना आएगा. सो अप टू 2,50,000 सेम नील रेट ऑफ टैक्स है. 2,50,000 टू 5 लाख कितना आएगा, 12,500. 5 लाख से 10 लाख. सो सेम 20% का रेट, 1 लाख. इधर 5% है. यस. सो 1 लाख मोर देन 10 लाख यानी कि 5 करोड़ माइनस 10 लाख 30% का रेट है जो आएगा 1 crore 47 lakhs, राइट. टोटल कितना आएगा टैक्स अमाउंट ऑन द 5 crores, दैट इज 1 crore 48 lakhs 12,500. सरचार्ज आएगा यहाँ पे 25% क्योंकि ये लेस दैन 5 crore है, राइट. सो लेस दैन 5, आई मीन ये लेस दैन और इक्वल टू 5 crores है. सो इनको 25% सरचार्ज आएगा जो कि इसके ऊपर होगा. सो 37,03,125 रुपीज़ विल बी योर सरचार्ज. तो टैक्स अमाउंट कितना है, 1 crore 85,15,625 इज योर टैक्स अमाउंट. मतलब क्या हुआ, 5 crore 7,20,000 के ऊपर 2 crore 5,89,045 एंड 5 crore के टैक्स आके 1 crore 85,15,625. मतलब एक्सेस टैक्स कितना हुआ, 20,73,420 एक्सेस टैक्स हुआ. मतलब द इनकम इज इंक्रीज ओनली विथ 7,20,000 का इनकम राइज हुआ है. ठीक है. बट यहाँ पे एक्सेस टैक्स कितना हुआ, 20,73,000. तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ हमको कैलकुलेट करना है. देखो यहाँ पे टैक्स ऑन 7,20,000 ये अमाउंट आया और 5 करोड़ के ऊपर टैक्स के ऊपर ये अमाउंट आया. ठीक है. मान लो कि इनका इनकम का एक्सेस आके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 7,20,000. ठीक है. टैक्स ऐड करने, इनकम ऐड करने के बाद भी हमारा इनकम 1 crore 92,35,625 है जो कि इस अमाउंट से भी ज़्यादा है. ठीक है. तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही मार्जिनल रिलीफ कहलाएगा. सो ये मार्जिनल रिलीफ जो होता है ये अमाउंट ले लेना चाहिए, 5 crore 7,20,000, बिकॉज उसी का हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. सो 5 crore 7,20,000 के ऊपर ये अमाउंट, उसमें से मार्जिनल रिलीफ रिड्यूस करना है, दैट इज 13,53,420. और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जो कि इस अमाउंट के ऊपर है. सो आएगा 7,69,425. सो फाइनल टैक्स पेएबल विल बी 2,05,050 रुपये, राइट. सो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. टोटल इनकम ऑफ सीता लिमिटेड इज़ 1 crore 1 lakh. इंडियन कंपनी है सीता लिमिटेड जिसका टोटल इनकम 1 crore 1 lakh है. ठीक है. तो 1 crore 1 lakh के ऊपर 30% का स्लैब रेट लगेगा क्योंकि कंपनीज है. सो 30%, सो 30,30,000. सरचार्ज 7% आएगा क्योंकि मोर देन 1 crore है बट अप टू 10 crore का टोटल इनकम है. सो 7% का सरचार्ज आएगा जो कि 2,12,100. सो टैक्स अमाउंट कितना, इन दोनों को ऐड करने से 32,42,100 आएगा. एट द सेम टाइम हम 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स कैलकुलेट करें. एट द सेम टाइम 1 करोड़ का भी हमको टैक्स कैलकुलेट करना है. सो एक ही सेम 30%, सो 30 लाख. सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये मोर देन 1 करोड़ नहीं है, इट इज़ ओनली 1 करोड़. सो इसलिए नहीं आएगा. सो बेसिकली इंडियन कंपनीज में क्या होता है, टोटल इनकम यानी कि नेट टोटल इनकम जो होता है 1 करोड़ से ज़्यादा होता है बट अप टू 10 करोड़ उनको 7% की
सरचार्ज लगती है, और मोर देन 10 करोड़ होता है तो 12% का सरचार्ज लग जाता है इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। वही फॉरेन कंपनी होती तो क्या लगता है 2% इन द केस ऑफ इनकम विच इज़ बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, और मोर देन 10 करोड़ होता है तो उनको 5% की सरचार्ज लगती है। तो ठीक है, यहाँ पे टैक्स अमाउंट कितना है 30 लैक्स, जो कि द टैक्सेस डिफरेंस कितना है 2,42,100, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर 32,42,100 और 1 करोड़ के ऊपर टैक्स 30 लाख है। सो जो एक्सेस अमाउंट है हम लोग इधर ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद भी जो भी अमाउंट हो रहा है वो कि इस अमाउंट से भी ज़्यादा है। सो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिनल रिलीफ होता है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट। सो फाइनली जो मार्जिनल रिलीफ आया ये अमाउंट है। सो 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर इतना टैक्स है, उसमें से रिलीफ रिड्यूस हो जाएगा, और जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगी। सो जो फाइनल टैक्स पेबल कितना है 32,24,000। सो याद रखना यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो गई जो कि 1 लाख है, और टैक्स ज़्यादा हो गया 2,42,100, और एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो आके इनकम से बहुत ज़्यादा है, राइट। तो जो भी डिफरेंस बनेगा उसको हम मार्जिनल रिलीफ मान लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स है 2,42,100 और एक्स्ट्रा इनकम है 1 लाख जो कि ज़्यादा है। सो डिफरेंस आके मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा, राइट। सो विल सी अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थ्री इज टोटल इनकम ऑफ फ्रूटी लिमिटेड। ये भी इंडियन कंपनी है जिसकी टोटल इनकम कितना है 10 करोड़ 2,30,000, बाप रे बाप। सो ठीक है, टैक्स ऑन 10 करोड़ 2,30,000 है, जिसके ऊपर बेसिकली 30% का स्लैब रेट है बिकॉज ये इंडियन कंपनी है। सो कितना अमाउंट आएगा 3 करोड़ 69,000 आया, ठीक है। सो सरचार्ज है 12%। कैसे आएगा 12% सरचार्ज, बिकॉज ये मोर देन 10 करोड़ है तो इसके ऊपर सरचार्ज 12% लगेगा, जो कि 36,08,280। सो टोटल अमाउंट टैक्स कितना आएगा दिस वन 3,36,77,280। सो एट द सेम टाइम हम 10 करोड़ 2,30,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे ही हम 10 करोड़ के ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि 30% है। सो यू विल गेट 3 करोड़। सो सरचार्ज आएगा 7%। क्यों? बिकॉज ये मोर देन 1 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ इनकम है। सो इसीलिए इनको सरचार्ज लगेगा 7%। 7% इस टैक्स के ऊपर लगेगा जो कि 21 लाख आएगा। फाइनली टैक्स अमाउंट कितना है 3 करोड़ 21 लाख। इन दोनों का एक्सेस टैक्स कितना है 15,77,280। सो टैक्स ऑन 10 करोड़ 2,30,000 के ऊपर ये अमाउंट है, और 10 करोड़ के ऊपर ये अमाउंट है, जो कि एक्सेस अमाउंट कितना है इन दोनों का 2,30,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि इस अमाउंट से भी ज़्यादा है। जो डिफरेंस आएगा वही मार्जिनल रिलीफ होगा। सो ये अमाउंट जो है मार्जिनल रिलीफ है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आके मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कैलकुलेट करते हैं। टैक्स ऑन 10 करोड़ 2,30,000 के ऊपर ये अमाउंट है। मार्जिनल रिलीफ जो हमने कैलकुलेट किया वो आएगा 13,47,280, और हेल्थ एंड एजुकेशन से इस अमाउंट के ऊपर लगेगा जो कि 12,93,200 है। फाइनल अमाउंट ये अमाउंट है जो है फ्रूटी लिमिटेड टैक्स पे करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी इनकम एक्सेस हुआ है 2,30,000, और जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सेस है वो 15,77,280 है। सो एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा है, जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आया, और यहाँ पे प्रैक्टिस भी कन्फर्मली अच्छे से हो गया। तो चलो, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बस आज का वीडियो इतना ही। चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू।